हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग पे। हाँ, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो कल के लेक्चर में आपको बताया गया था इंटरेक्शन ऑफ स्पीसीज, जातियों में सहभागिता या सहजीविता भी कह सकते हैं। तो मतलब दो जाति आपस में कैसे मिल के या फिर उन कैसे निर्भर होके अपना लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट करती हैं। तो कल का यही लेक्चर था। उसमें जो भी एग्जाम्पल थे उसके डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसके बारे में कौन सी निगेटिव पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट पड़ता था स्पीसीज पे, तो ये बताया गया था। आज का जो है लेक्चर है ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन और इंडिफरेंस एनिमल, जो है जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जी अंग, जो भी हम लोग या फिर जो भी एनिमल या जितने भी एनिमल हैं तो जंतु वगैरह जो भी हैं, तो उनमें एक सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, जिससे कि वो लोग लाइफ शायद जो अपनी है बैलेंस रखते हैं या फिर संतुलित रखते हैं। तो ये एक्सक्रीशन और ऑर्गन और ये क्या हैं, आइए देखते हैं। ऑर्गन ऑफ उत्सर्जी अंग, इसका यही मतलब है अलग अलग, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं अलग अलग जंतुओं में उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग होता क्या है और ये क्यों जरूरी होता है, तो देखते हैं। एक उत्सर्जी अंग क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में वही जो वाटर सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो ये जो हैं बॉडी के, मतलब हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, मतलब इन्हीं से पूरी लाइफ चलती है। अगर ये ना हो तो फिर लाइफ नहीं, मतलब आगे नहीं हो पाएगी और जो भी है जंतु वगैरह है उसकी डेथ हो जाएगी। तो डाइजेशन किया या फिर वाटर मतलब एब्जॉर्ब किया, पानी पिया या खाना खाया, सो ये पानी पिया या खाना खाया तो उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ, तो ये वाटर के साथ में हमारी बॉडी में जाते हैं और उसके बाद में जो है ब्लड वगैरह, जो भी फूड खाए हम लोग तो उससे एनर्जी लिए, उसके बाद में जो बच गया तो बॉडी के बाहर कैसे जाएगा। पानी पिए हम लोग, ठीक है, तो है उससे मतलब पानी से हमारी एनर्जी वगैरह जो एनर्जी लिए, उसके बाद में एनर्जी के बाद जो वेस्ट बच गया वो हमारा बॉडी से बाहर कैसे जाएगा। इसके लिए जो है एक्सक्रीशन जो है सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीशन सिस्टम में एक्सक्रीशन ऑर्गन पाए जाते हैं। यहाँ उत्सर्जी तंत्र में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो वही उत्सर्जी अंग इसलिए मतलब ज़रूरी है कि हमारी बॉडी से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर अपशिष्ट पदार्थ बाहर यही निकालते हैं जो अंग होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। तो मतलब किस प्रकार से और किस में कौन कौन सा अंग होता है, तो इसमें बहुत थोड़े से लगभग इतने 10-11 दिए हैं और आगे अगले शायद वीडियो में आ जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो है, और इसमें ये ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन उत्सर्जी अंग या फिर ये एनिमल, मतलब किस जंतु में पाए जाते हैं। तो इसमें जंतु ना दे करके आगे जंतु भी हैं, इसमें पूरे वो फाइलम दे रखा है उसने,
जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये सब पूरे फाइलम दे रखा है कि इस फाइलम में कौन सा उत्सर्जी अंग पाया जाएगा। तो जैसे आपका हो गया फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर प्लाज्मो मेम्ब्रेन। ये प्रोटोजोआ जितने भी आपके हैं, प्रोटोजोअन्स जो भी हैं, प्रोटोजोअन्स में आपका आ जाएगा पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सब आ जाएंगे। तो इनके लिए कोई स्पेशली जैसे हम लोगों के लिए किडनी वगैरह है तो पाई जाती है वाटर सर्कुलेशन के लिए, अलग अलग जंतु में वो पाया जाता है। तो ऐसे ही सेम इनके बॉडी में जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, और या फिर ऐसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा भी इनमें जो है उत्सर्जन होता है। तो प्रोटोजोआ में यूग्लिना आप लोग देखे होंगे, यूग्लिना में, अमीबा में और पैरामीशियम में ये फ्रेश वाटर जंतु हैं। तो ये फ्रेश वाटर में पानी को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद में उससे जो भी न्यूट्रिशंस लेके उसको बाहर निकाल देते हैं इन्हीं से। तो ये दो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से ही लगभग पूरी लाइफ चलती है। तो ये भी बहुत मतलब अगर ये ना हो तो फिर ये बाहर कैसे निकलेंगे, बॉडी के अंदर रह जाएंगे। जो भी जितना मतलब मेन पार्ट निकाल के जो भी न्यूट्रिशन होता है उससे जो अपने लाभदायक के लिए वो पार्ट निकाल के, और जो हानिकारक होता है शरीर के लिए वो बाहर निकाल देते हैं। तो इनमें जो है प्रोटोजोअन्स में जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, इनमें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। आपका सेकंड है जनरल बॉडी सरफेस। इसमें क्या होता है, इसमें कोई मतलब उत्सर्जित अंग नहीं पाया जाता है। ये अपना अपनी बॉडी सरफेस से ही, मतलब इनकी जो बॉडी होती है अपनी सरफेस से ही कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद में ये बॉडी सरफेस से ही बाहर निकाल देते हैं। आप लोग अब जैसे इसमें कौन कौन से आप हाइड्रा दे रखा है और स्पंजस जितने भी आ जाते हैं आपके हैं। हाइड्रा आपका सिलेंट्रेटा में आ जाएगा, हाइड्रा, ओबेलिया और एलिया, ये सब आपके सिलेंट्रेटा निडेरिया में आ जाएंगे। आपका जो है पोरीफेरा में जितने भी स्पंजस आ जाएंगे, जैसे साइकान को साइफा भी कहते हैं। ऐसे मतलब जितने भी स्पंजस आपके आ जाएंगे तो उनका स्पंजस का जो है उत्सर्जी अंग इनमें कोई पाया नहीं जाता है। जनरल बॉडी सरफेस से अपना जो है नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। तो आपका ये हाइड्रा और स्पंज हो गया। थर्ड आपका है रेनेट सेल। ये एस्के हेलमिंथीज में पाया जाता है। अच्छा, इसका जो है इसमें और एक चीज़ पूछा था, किस आकार की रेनेट सेल होती हैं। तो ये नहीं ये दूसरा, हाँ एस्के हेलमिंथीज। जैसे इसमें एस्के हेलमिंथीज में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, एस्केरिस, राउंड वर्म या इस तरीके से जितने भी हैं आपके, तो ये आपके एस्के हेलमिंथीज में आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इस एस्केरिस में रेनेट सेल पाई जाती हैं। इनका जो उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के रेनेट सेल पाई जाती हैं। इसे अपना जो है उत्सर्जी जो पदार्थ है ये बाहर निकाल देते हैं। आपका अब नेक्स्ट है आपका फ्लेम सेल, ये या फिर सोलेनोसाइट प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल आप जितने प्लेनेरिया हैं, प्लेनेरिया आपके प्लेटी हेलमिंथीज में आ जाएंगे। कौन कौन से हैं, जैसे फ्लैट वर्म हो गया, जिसको ये आपको क्या कहे, टीनिया सोलियम हो गया, टीनिया सेजनाटा हो गया, और ये सब जो हैं आपके इसमें आ जाएंगे प्लेनेरियंस में। डुजेसिया हो गया, तो ये सब जो डुजेसिया जैसे ये होता, ये इस तरीके से उसकी होती है। प्लेट वर्म जितने भी, मतलब प्लेट वर्म जिनका चपटा शरीर होता है, तो वो सब जो है प्लेनेरियंस ये इसमें प्लेटी हेलमिंथीज का में आते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज में जो है इनकी फ्लेम सेल के द्वारा निकाल लेते हैं। अच्छा, ये एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, ये हम जो है टीनिया सोलियम जैसे हुआ तो ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ये अपनी बॉडी सरफेस से भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए कोई वो माउथ वगैरह नहीं है जो कि माउथ से ही अपना भोजन मतलब वो करेगा। इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, एब्सेंट डाइजेस्टिव सिस्टम।
क्यों अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर एब्सेंट है तो ये फिर अपना एनर्जी वगैरह कैसे लेता है? तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो पका पकाया मतलब एनर्जी ही डायरेक्टली लेता है बॉडी सरफेस से, क्योंकि इसमें ये है नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं, तो ये कुछ जैसे खाएगा उसको डाइजेस्ट करेगा तब एनर्जी लेगा। इसमें जब वही सिस्टम ही नहीं है तो ये बॉडी सरफेस से डायरेक्ट एनर्जी ले लेता है। तो ये जैसे इसमें उसको निकालने के लिए इसमें अब उसमें अब जब कुछ इसने वो लिया नहीं, मतलब एनर्जी ही ले ली, तो फिर इसमें कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट हुआ? अच्छा नाइट्रोजन, तो फिर इसमें नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि वही भोजन या फिर उससे ही नहीं होता है, बॉडी में काफ़ी टूट फूट होती रहती है, सेल्स वगैरह होती हैं, तो ये भी सब जो होता है इसका भी एक्सक्रीशन जो है बाहर, मतलब अगर ये हम सेल जैसे ख़राब हो गई, अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तब तो फिर हम उस बॉडी को डिफेक्टिव कर देगी। तो क्या होता है उससे, ये उसमें प्लेटीहेल्मिन्थेज में टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, इस तरीके ये जो हैं इनमें फ्लेम सेल पाई जाती हैं। आपका नेक्स्ट है नेफ्रीडिया या कोलेजन सेल। ये आप लोग अर्थवर्म या केचुआ देखे होंगे। केचुआ बहुत से, मतलब जब बारिश होती है तो बहुत पाए जाते हैं, तो वो मिट्टी खाते हैं, तो फिर मिट्टी खाने के बाद फिर जो नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह है उनका जो भी है नाइट्रोजन वेस्ट वो कैसे बाहर निकालेंगे? तो उनके लिए नेफ्रीडिया पाया जाता है, उनकी बॉडी में है नेफ्रीडिया कोलेजन सेल। तो उसके द्वारा ये अर्थवर्म अपना जो केचुआ होते हैं, ये भोजन जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको ये बाहर निकाल देते हैं, या फिर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं जो इनके मतलब इनके लिए हानिकारक होता है। तो इसमें जो है इनका बॉडी बैलेंस बना रहता है। आपका जो है ये रहे आपका सेक्स, ये जैसे नेक्स्ट वाला हो गया आपका सेक्स, इसमें मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, इंसेक्ट। अच्छा एक इसमें और इस अब जो आएगा आर्थ्रोपोडा में, आपका फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है उसमें अलग अलग जैसे जो भी हैं जंतु या कीट जंतु हैं जो भी, तो उनमें अलग अलग पाया जाएगा। इसमें भी अलग अलग पाया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है आप पूरा फाइलम ले लेंगे तो उसमें सेम पाया जाता है। जैसे पूरा रेनेट से इसके हेलमिन्थेज में जितने भी आ जाएंगे उसमें पाया जाएगा फ्लेम सेल। प्लेटीहेल्मिन्थेज हैं जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थेज में इस जंतु, उसमें सभी में फ्लेम सेल पाई जाएंगी। इसमें जो आपका जो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट जो आते हैं, आपके कीट वगैरह, कीट जो हैं जितने भी कीट हैं तो उसमें कौन से पाए जाते हैं? मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। तो उनके अंदर जो है अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये आपके आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट जितने भी आ जाते हैं। ग्रीन कॉक्सल ग्लैंड में आपका ये जो है स्पाइडर, मकड़ी, तो ये आपके है एरिकनीडा, उसका है सब फाइलम का। तो इसमें जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा इसका है। तो कॉक्सल ग्लैंड इसमें स्पाइडर में कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है, तो इससे अपना जो है नाइट्रोजनस वेस्ट ये बाहर निकाल देती है। तो इसमें इसका भी जैसे कुछ ही खाया, उसके बाद में अगर कुछ जितना भी अपशिष्ट पदार्थ रह गया तो वो सब बाहर निकाल देता है। जो है ग्रीन ग्लैंड प्राण, जिसको आप झींगा भी कहते हैं। झींगा मछली तो आप लोग देखे होंगे। झींगा मछली उसमें मतलब जो है पानी में वो भी रहता है, पानी में मतलब फ्रेश वाटर या फिर शुद्ध पानी में, जो फ्रेश वाटर या मीठा पानी भी कहते हैं उसको, हैं उसी को शुद्ध वाटर भी बोलते हैं। तो उसमें रहता है। तो क्या करता है प्राण पानी जैसे वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, फिर ड्रिंक, और उसके बाद में ड्रिंक किया या एब्जॉर्ब जो भी आप समझे, तो क्या उसके बाद में तो क्या करता है क्रेस्टेशियन में, या वो क्रेस्टेशिया है, तो इसमें आर्थ्रोपोडा फाइलम का भी मेंबर है ग्रीन ग्लैंड। तो इसमें प्राण वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद में जो उसमें न्यूट्रिशंस थे वो ले लिया, उसके बाद में न्यूट्रिशंस लेने के बाद क्या करता है, इसमें ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ग्रीन ग्लैंड के थ्रू पानी ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचे रह गए, और जो बॉडी के हैं से टूट फूट वाली सेल हो गई, या कोई अंग खराब हो गया, या फिर अंग मीन्स मतलब से किसी अंग का कोई पार्ट, तो वो सब अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगर जैसे वो बॉडी में ऐसे ही पड़े रहें
तो फिर बॉडी मतलब बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी और नुकसान मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा क्षति होगी। तो इस तरीके से ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। आपका है नेक्स्ट है क्रेबर्स ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बुजानस। ये आपके मोलस्का फैमिली में जितने भी आपके आ जाएंगे। तो मोलस्का में जैसे आपका वो देखेंगे पायला या फिर घोंघा वगैरह, घोंघा जितने भी तालाब में पाया जाए, फ्रेश वाटर ये भी है तो ये घोंघा या पायला ये जो पाया जाता है तो इसमें इसका जो है उत्सर्जी अंग केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बुजानस पर होता है। अच्छा, जो घेंगा होता है इसके ऊपर क्यूटिनियस लेयर पाई जाती है, ये इसके बहुत मतलब प्रोटेक्टिव होती है। तो इसके मतलब इसके अंदर आप देखे होंगे जो घेंगा पाया जाता है तो बहुत ही मतलब वो रहता है, सॉफ्ट रहता है, अगर ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो ये गया काम से। तो इससे है केबर्स ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बुजानस। ये मोलस्का के मोलस्का में जितने तो फाइलम में आ जाएंगे आपके उतने ही मतलब उसमें जो है उत्सर्जी अंग आपका जो है केबर्स ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बुजानस पाया जाएगा। स्किन आर्थ्रोपोडा। आपके आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? आर्थ्रोपोडा में जो है आपके वो जितने भी आर्थ्रोपोडा में जितने भी मेंबर पाए जाएंगे उनका जो है स्किन के ही थ्रू मतलब बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, स्किन के थ्रू हम लोग भी बाहर के ये तो इसके मतलब इनके में जो है स्पेशली जो है त्वचा के थ्रू अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इनमें भी मतलब यही जो आर्थ्रोपोडा के जितने में फाइलम के जितने हो गए उनमें जो है स्किन के थ्रू निकाल दिया जाता है। 11 वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में क्या होता है? वर्टिब्रेट में जो है उत्सर्जी अंग किडनी होता है। हम लोगों में है जो है वाटर को मतलब एब्जॉर्ब किए या फिर पानी पिए, उसके बाद में जाके किडनी में अंतिम चक्र वगैरह यूरिया वगैरह बना और फिर जितने भी बॉडी में टूट फूट सेल हुई तो उसमें जाने के मतलब वहीं पे किडनी में जाके वो हो गया, किडनी से फिर होते हुए बाहर निकल जाता है। तो इसमें हम जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट मीन्स जितने भी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, नोटोकार्ड, तो वो सब जो है किडनी, इनमें सब में किडनी पाई जाएगी। ये आप उत्सर्जी अंग है। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर कैसा रहा? आशा करता हूँ अच्छा ही रहा होगा, क्यों समझ में भी आया होगा। तो आप लोग देख लीजिए एक बार और कौन कौन से हैं, एक साथ में देख लेते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटो जो में पाई जाती है। जनरल बॉडी सरफेस या फिर जनरल बॉडी सरफेस हाइड्रा स्पंजस में जो कि समुद्र में पाए जाते लगभग हैं। और ये रेनार्ड सेल, एस्के हेलमिंथेज, एस्केरिस वगैरह जो बताए थे, एस्केरिस में रेनार्ड सेल पाई जाती हैं, इसके द्वारा उत्सर्जन ये है। चौथा है फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा जितने भी प्लेनेरियंस हैं इसमें फ्लेम सेल के द्वारा ही ये मतलब उत्सर्जी अंग होता है। इसके द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट ये उत्सर्जी पदार्थ जो है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। नेफ्रेडिया क्लोरोगोगन सेल, तो नेफ्रेडिया केचुआ या फिर एनिलिडा में और भी आते हैं, तो उसमें जो है नेफ्रेडिया कोलेजन सेल्स पाई जाएगी। ये अर्थवर्म केचुआ जो है इसके ये पाया जाएगा, तो इसके थ्रू जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है बॉडी का वो सब निकल जाएगा। मैलपिगियन ट्यूबुल्स, इंसेक्ट में मैलपिगियन ट्यूबुल्स पाया जाता है, या फिर अर्थ्रोपोड ये इंसेक्ट में कीट मकोड़ में पाया जाता है, तो इसमें मैलपिगियन ट्यूबुल्स के थ्रू निकाल दिया जाता है। कॉक्सियल ग्लैंड, स्पाइडर वगैरह मकड़ी हुई तो उसमें कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती हैं, तो उस कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा कॉक्सल उत्सर्जी अंग है तो इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाएंगे। प्राण, झींगा हो गया आपका, तो झींगा में प्राण में जो है आपका ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, तो इससे भी बाहर निकाल दिया जाता है जो कि आर्थ्रोपोड झींगा, तो इसके थ्रू इसमें ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है,
तो ये बाहर ग्रीन ग्लैंड के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए, इसमें अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल देता है। केबर्स आर्गन, आर्गन ऑफ या फिर ऑर्गन ऑफ बोजाइनस, तो ये मोलस्का की जो फैमिली है, पूरी मोलस्का फैमिली में, मोलस्का में जैसे पाइला आ गया, पाइला वगैरह इसमें आ जाते हैं, तो ये सब इसमें निकाल दिए जाते हैं। अच्छा, एम्फीबिया में जैसे मेढक वगैरह आ गया, राना हो गया, मेढक, तो एम्फीबिया में स्किन के थ्रू अपशिष्ट पदार्थ निकाल दिए जाते हैं। और किडनी में आपके जो वर्टिब्रेट जो हैं, इतने किडनी, इसमें किडनी पाई जाती है, तो इसमें किडनी के द्वारा ये पूरा प्रोसेस करके अपना जो है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से पूरा मतलब ये चक्र चलता रहता है। अगर इसको ये भी बोलें तब भी सही है, अपशिष्ट पदार्थों को इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जिस अंग से ये बाहर निकलता है उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन हिंदी में ये हो जाएगी आपकी, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और फिर जिस अंग से बाहर निकलते हैं तो उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग मतलब सभी में अलग अलग पाए गए हैं, और फैमिली में लगभग सेम पाए जाते हैं, लेकिन आगे जो है आर्थ्रोपोडा आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग पाए गए हैं। तो इस तरीके से ये चाहे 10-11 हैं, और आगे बहुत से हैं। आप वर्टिब्रेट में जब आगे जाएंगे तो हर मतलब उसमें जंतु में कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग पाए जाते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपके जो हैं शायद वही बताए जाएंगे कितने भी मतलब ऑर्गन्स हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नया ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू।